हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सब जनों का परमेश्वर की पाक और पवित्र उपस्थिति में हार्दिक स्वागत है। IPC बेतेल चर्च की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों को मैं जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की कहता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जन अपने परिवारों में, अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल आनंदित हैं और प्रभु हर प्रकार से आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर हमारे जीवन में दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए आज के थोड़ी देर के मनन के लिए हम परमेश्वर की कलाम की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसकी 32 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 32 आयत। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वह मार्ग में थक कर रह जाएं। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आज के इस कलाम के द्वारा हम सब जनों को बहुत आयत से आशीष दें। कृपया मेरे साथ वचन के आखिर तक आप विश्वास और प्रार्थना के साथ बने रहें। आज के पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर सचमुच हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट करेंगे। हालेलुया। इस वाक्य को, इस घटना को, इस वचन को, इस हिस्से को हमने कई बार पढ़ा है। कई बार इसमें से परमेश्वर के अलग अलग दासों से, अलग प्रकाशनों के द्वारा हमने परमेश्वर के कलाम को सुना भी है। और इस 32 आयत को जब मैंने पढ़ा आज से कुछ समय पहले, परमेश्वर ने इस पर मुझे कुछ प्रकाशन दिया और आज एक बार फिर से उसी वचनों को परमेश्वर ने आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया। हालेलुया। मैं इसके लिए परमेश्वर का बड़ा आभारी हूँ। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। प्रियजनों, जब हम 32 आयत को जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा या विश्वास में बने रहने के द्वारा अगर हमें दुख भी कभी उठाना पड़ता है, तब परमेश्वर हमारे प्रति क्या सोच विचार रखते हैं। परमेश्वर अपने ऊपर विश्वास रखने वालों के प्रति परमेश्वर क्या स्वभाव रखते हैं, परमेश्वर उनके प्रति क्या सोच विचार रखते हैं, परमेश्वर उनके प्रति परमेश्वर क्या एक लालसा उनके प्रति रखते हैं, हम इस 32 आयत में देख सकते हैं। इस 32 आयत में मुझे परमेश्वर ने 4 पॉइंट दिए हैं। उस एक पॉइंट को हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और आगे परमेश्वर के कलाम में हम आगे बढ़ेंगे। 32 आयत को जब हम ध्यान से पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। पहली बात कि हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कठोर हृदय परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। कलाम में लिखा है कि 2 अंधे प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह को कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, हे गुरु, हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, प्रभु, हम चाहते कि हम देखने लगे। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया और प्रभु यीशु मसीह ने उनको छूकर चंगा किया और वह देखने लगे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि एक विधवा स्त्री का पुत्र मर गया और जब वो लोग उस स्त्री के पुत्र की उस अर्थी को लेकर जा रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि ये एक विधवा स्त्री और इसका इकलौता पुत्र वो भी मर गया जो उसके बुढ़ापे का सहारा था, वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री पर तरस खाया और उसके बेटे को जो मरा हुआ था उसको जिंदा किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसके बाद हमें पता चलता है कि लाजर जो मरियम और मार्था का भाई था, जिससे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम रखते थे और जिसके साथ मरियम और मार्था भी बहुत प्रेम करती थी, और वचन बताता है कि जब वो मर गया, प्रभु यीशु मसीह ने मरियम और मार्था के ऊपर तरस खाकर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए उन पर तरस खाया और लाजर को जिंदा किया।
हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारी बिगड़ी अवस्था को देखकर परमेश्वर भी हम पर तरस खाते हैं। परमेश्वर हमें यूं ही देखते नहीं रहते, बल्कि परमेश्वर की तरस भरी नज़रें हमको देखती हैं। परमेश्वर का हृदय हमारे जीवन की उस बिगड़ी अवस्था को देखकर परमेश्वर का हृदय शोकित होता है। हालेलुया, परमेश्वर का हृदय तरस से उमड़ जाता है और परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करके परमेश्वर उनको उनकी उस बिगड़ी अवस्था से बाहर निकालते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। परमेश्वर हमें दुख में देखते ही नहीं रहते हैं, बल्कि हमें उससे बाहर निकालते हैं। वचन कहता है ज़बूरों में 34 ज़बूर में लिखा है कि धर्मी जन पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं, लेकिन उनका परमेश्वर उनको सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया, ये परमेश्वर का तरस है, ये परमेश्वर का तरस करने का एक स्वभाव है। हमारा परमेश्वर तरस करने वाला परमेश्वर है। हर एक जन के ऊपर परमेश्वर तरस करके उनके जीवनों में अद्भुत कार्य करके परमेश्वर उनको छुड़ाते हैं, परमेश्वर उनको खड़ा करते हैं, परमेश्वर के जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसके बाद परमेश्वर ने इसमें पहली बात तो परमेश्वर ने बताई कि परमेश्वर तरस खाने वाले परमेश्वर। उसके बाद में खुदा के कलाम में लिखा है 32 आयत में, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं। वचन पढ़ें तो हमें पता चलता है हमारे जीवन में किस चीज़ की कमी है, क्या हमारे पास नहीं है, परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया, वचन बताता है कि हमारे मांगने से पहले परमेश्वर को पता है कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आपकी पारिवारिक जीवन में अगर आप शादीशुदा हैं, आपके जीवन में अगर संतान की प्राप्ति नहीं, आपके जीवन में अगर इस कमी को आप महसूस करते हैं, तो याद रखिए आपका परमेश्वर आपको अनदेखा नहीं करता, आपका परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया, तरस करके परमेश्वर आपको देख रहा है। आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, परमेश्वर निश्चय उस कमी को पूरा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको आने वाले समय में फलवंत करेगा। परमेश्वर आपको बेऔलाद नहीं रहने देगा। अगर आपकी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन आपके लिए अभी शादी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा या अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आपकी जीवन की इस कमी को जानते हैं। परमेश्वर निश्चित समय पर आपके जीवन में अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, अगर आपके जीवन में आर्थिक रीति की कमी है, अगर आप बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं, अगर आपके घर में कलेश है, आपके घरों में अगर लड़ाई झगड़ा है, आपके घरों में अगर मेल मिलाप की कमी हो चुकी है, आपके घरों में अगर भेदभाव बढ़ रहा है, आपके घरों में अगर व्यर्थ की उलझनों में आप फंसे रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, परमेश्वर आपको जानते हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर मसीह ने कहा है 3 दिन से मेरे साथ है। आप कितने समय से इसी अवस्था में बने हुए हैं, परमेश्वर जानते हैं। कितने समय से आप इसी अवस्था में बने हुए हैं, आपका परमेश्वर जानता है। कितने समय से आप ऐसी अवस्था में बने होकर भी आपका विश्वास परमेश्वर पर बना हुआ है, या प्रार्थना करना आपने बंद नहीं किया, आपका विश्वास बना हुआ है। याद रखिए आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, आपका परमेश्वर आपके दिनों को गिन रहा है। जितने दिन आपके जीवन में दुख आपने सहे हैं, आपका परमेश्वर आपके जीवन की भरपाई करने वाला परमेश्वर है। उन दुखों में सहे दिनों की भरपाई हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, खुदा ने कहा 3 दिन से मेरे साथ हैं। आप कितने दिनों से, कितने सालों से, कितने समय से इस अवस्था में है, आपका परमेश्वर जानता है। और आपका परमेश्वर सिर्फ जानता ही नहीं, बल्कि आपका परमेश्वर आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालना भी जानता है, आपके लिए उत्तम उपाय को करना भी जानता है। आपके रूहानी जीवन में अगर कुछ कमी है, प्रार्थना में अगर कमी आ चुकी है, आराधना में, विश्वास में अगर कमी आ चुकी है, आपकी वचन पढ़ने के बीच में, उस मनन करने के समय के बीच में अगर कमी आ चुकी है, खुदा की सेवा जो आप पहले करते थे उसमें अगर कोई कमी आ चुकी है, तो आपका परमेश्वर आपकी सारी की सारी कमियों को दूर करने में सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।
परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर अपने अटूट विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहें। प्रार्थना करना ना बंद करें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, विश्वास करना ना छोड़ें। हमारा परमेश्वर हमारी उस अवस्था को जानता है, हमारी अवस्था परमेश्वर से छुपी नहीं। हमारा परमेश्वर हमें पूरी तरह से जानकर और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। जब खुदा का कोई विश्वासी जन दुख में होता है तब परमेश्वर के दिल में एक बड़ा दुख भरता है, एक बड़ा तरस भरता है। वो तरस ही हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। दुख भरी अवस्था में एक काम करना है। वचन कहता है वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। हालेलुया। परमेश्वर का साथ ना छोड़ें, परमेश्वर के पीछे चलना ना छोड़ें, परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास कायम करना ना छोड़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करना ना छोड़ें, परमेश्वर के कामों को करना ना छोड़ें, परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करना ना छोड़ें। हालेलुया। तब ऐसी अवस्था में भी हमारा परमेश्वर दूसरों के सामने हमारी गवाही देने वाला परमेश्वर है कि वो देखो मेरा बेटा, वो देखो मेरी बेटी, वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। हालेलुया। 3 दिन से मेरे साथ हैं। इसका मतलब कि उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, उन्होंने कुछ पिया नहीं, ना ही उनकी कोई भूख की कोई उनको तलाश है, ना ही उनको कोई पानी पीने की तलाश है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप में जानकर कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। वे 3 दिन से मेरे साथ हैं, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं। हालेलुया। आप चुपचाप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बता रहे, कोई आपकी कमी को नहीं समझ रहा, कोई आपकी उलझनों को नहीं समझ रहा, कोई आपके दुखों को नहीं समझ रहा। लेकिन याद रखिए, आपका स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको कायम किया है, वो आपका परमेश्वर आपको अच्छी तरह से जानता है। आपके दिल में छुपी उस दुख भरी उस अवस्था, उस दुख भरी उन बातों को भी आपका परमेश्वर जानता है, और उन बातों को जानकर परमेश्वर आपके जीवन में अपनी बड़ी सामर्थ को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। उसके बाद आगे तीसरे नंबर पर परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। हालेलुया। वो भूखे ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, लेकिन क्या वो भूखे ही वापस गए? वचन बताता है कि वो तृप्त होकर वापस गए, तृप्त होकर वापस गए। यानी कि उन्होंने इतना खा लिया कि अभी उनकी आंखें भी भर आई। संसार की रीति से कई बार हम खाना खा लेते हैं, पेट भर कर खाना खा लेते हैं, लेकिन हमारे सामने अगर अच्छी स्वादिष्ट कोई वस्तु आए तो हमारी नज़रें नहीं भरती। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, वचन बताता है वो इतने तृप्त हो गए कि उनकी नज़रें भी भर गई। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें पूरी तरह से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, पूरी तरह से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, पूरी तरह से परमेश्वर हमें हालेलुया आशीषित करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। आपका परमेश्वर जैसी आप अवस्था में हैं वैसे ही आपका परमेश्वर आपको वापस नहीं लौटाएगा। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपकी अवस्था जैसी है वैसी नहीं रहेगी, हमारे हालात जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, हमारे दिन जैसे हैं वैसे दिन नहीं रहेंगे, हमारा समय जो अभी जैसे चल रहा है वैसा समय नहीं रहेगा। परमेश्वर मसीह बदलाव करने वाला परमेश्वर है। बदलाव के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। बदलाव के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। भूखे परमेश्वर मसीह के पीछे चल रहे थे, लेकिन तृप्त होकर अपने परिवारों के बीच में वापस लौटे हैं। हमारा परमेश्वर हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें जैसे हैं वैसे वापस लौटाने वाला नहीं, बल्कि हमारी अवस्था को बदल कर परमेश्वर मसीह में वापस लौटाने वाला परमेश्वर है। वचन बताता है, अंधा प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो देखता हुआ वापस लौटा। अगर कोई गूंगा प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो वो बोल बोल कर प्रभु की आराधना स्तुति करता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। अगर कोई लंगड़ा प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया, वो दौड़ता हुआ उछलता हुआ हालेलुया वापस लौटने पाया।
वचन कहता है कि हम जैसी बिगड़ी अवस्था के साथ हम इस वक्त हैं, परमेश्वर ऐसे हमें नहीं रहने देंगे। हम जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, परमेश्वर हमारी अवस्था को बदल देंगे। अवस्था बदलने के ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वचन बताता है शद्रक मेशक अबेदनगो को उनके मोज़ों समेत, वस्त्र समेत उनको बांध कर आग के भट्टे में फेंक दिया गया। वचन बताता है 3 जन फेंके गए, चौथा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र सदृश उस स्थान पर पाए। और वचन बताता है वो बांधे हुए फेंके गए, लेकिन आग में वो क्या कर रहे थे? चल फिर रहे थे, टहल रहे थे। हमारा परमेश्वर दुख के बीच में अगर हम होंगे, मसीह में जो हम दुख सहते हैं, उस दुख में और जो संसार की रीति में जो कोई प्रभु के बिना, प्रभु में से दूर होकर अगर कोई दुख सहता है, उसमें क्या अंतर है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जो मसीह में दुख सहता है वो आग के बीच में भी चलता फिरता है। जो संसार में दुख सहता है वो आग की आंच से भी मर जाता है। हालेलुया। ध्यान से दानियेल की पुस्तक उसका 3 अध्याय आप पढ़िएगा, आपको सारी बातें अच्छे से व्याख्या के रूप में समझ में आएंगी। हालेलुया। ये मेरा आज का टॉपिक नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई, मैंने इसके साथ परमेश्वर ने जोड़ने के लिए मेरी सहायता की। हालेलुया। वचन कहता है कि जब वो आग से बाहर आए, उनके मोजे नहीं जले थे, उनके कपड़े नहीं जले थे, उनके बाल भी नहीं जले थे, यहाँ तक कि उनके शरीर से आग की दुर्गंध भी नहीं आ रही थी। मतलब कि हमारी अवस्था को परमेश्वर इस प्रकार बदलते हैं कि हमारी बिगड़ी अवस्था को जिन लोगों ने देखा था वो लोग भी ये महसूस नहीं कर पाते कि इनकी अवस्था कभी बिगड़ी भी थी। हालेलुया। इतनी बेहतर अवस्था परमेश्वर हमारी बना देते हैं, इतना बेहतर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, इतनी बेहतर रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया। उसके बाद आखिरी पॉइंट परमेश्वर ने मुझे बताया, कहीं ऐसा ना हो कि वह मार्ग में थक कर रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह मार्ग में रहकर थक जाए। चौथी बात, हमारा परमेश्वर हमें बीच रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। इंसान को छोड़ देता है। हमारे सगे संबंधी एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं वो वफादार परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, हमें कभी नहीं छोड़ता है। बीच रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, चेले नाव में थे, नाव झील के बीच में थी, एक बहुत बड़ा तूफान आया, प्रभु यीशु मसीह उनकी मदद करने के लिए पानी के ऊपर चलकर उनकी मदद करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह उनकी नाव के अंदर आए, प्रभु यीशु मसीह ने तूफान को डांटा, तूफान शांत हो गया। हालेलुया। तूफानों के बीच में, मुश्किलों के बीच में, दुख के बीच में जब सब लोग छोड़ जाएं, ऐसे समय में भी जब हमारे लिए कुछ इंतज़ाम ना होते हों, ऐसे समय में भी जब हम बड़ी चिंतित हों, बड़े परेशान हों, बड़े दुख में हों, ऐसे समय में भी हमारा परमेश्वर हमें बीच रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि हमें मुकाम तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है, हमें मंजिल तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है। एलिया खुदा के दास ने कहा, हे प्रभु, मैं अभी बुजुर्ग हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ और आपके नबियों में से मैं अकेला ही रहा हूँ। और परमेश्वर उस वक्त खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि तू ये मत कह कि तू बूढ़ा हो चुका है। परमेश्वर ने अपने दूत के हाथ उसके पास, अपने दास के पास रोटी भिजवाई और कहा, ये रोटी खा, क्योंकि तूने अभी बहुत दूर तक जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर हमें लगातार लेकर चलने वाला परमेश्वर है, हमें तृप्त करके लेकर चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। इसलिए खुदा का दास दाऊद परमेश्वर के ज़बूरों में कहता है
कि मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो वो कहता है कि मेरा परमेश्वर मुझे इस अंधकार भरे समय में भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता है, मेरा परमेश्वर बीच रास्ते में मुझे नहीं छोड़ता है, मेरा परमेश्वर मुझे इस अंधकार से बाहर निकालता है, मेरा परमेश्वर मुझे हर दुख से बाहर निकालता है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, हमारे जीवन में किस चीज़ की कमी है, हमारा परमेश्वर उस चीज़ को जानते हैं। हम जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे, और आखिरी में कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमें बीच में नहीं छोड़ते हैं, हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय आखिरी वचनों में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, हमें जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ रहकर हमारी मदद करने वाले परमेश्वर हैं। ये परमेश्वर का स्वभाव, ये परमेश्वर का एक वायदा परमेश्वर जो अपने विश्वास करने वालों के लिए करते हैं। इस वायदे, इस विश्वास के साथ, इन वचनों के साथ परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में प्रार्थना में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम अपनी सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर की पिता परमेश्वर जी, आपके बड़े आभारी हैं इन पवित्र सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिए हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में हम पर तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे परमेश्वर, हम कितने समय से दुख को सह रहे हैं, कितने समय से तंगी को सह रहे हैं, परेशानी में बने हुए हैं। खुदावंद आप जानते हैं प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन में किस चीज़ की कमी है आप जानते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम जैसे वैसे आप हमें नहीं रहने देते हैं, हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव करते हैं परमेश्वर, हमारी अवस्था को बदल देते हैं परमेश्वर जी। और प्यारे प्रभु, आप हमें बीच रास्ते में कभी नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें अपनी हालेलुया महिमा में आगे बढ़ाते हैं। खुदा प्यारे परमेश्वर, आज का यह कलाम प्रत्येक सुनने वालों की जिंदगियों के लिए बहुत बड़ी आशीष और बरकत का कारण हो जाए। सबके ऊपर अपनी बड़ी बरकत उन ढेल दीजिए, सबको बड़ी आशीष दे। सारी बातों के लिए धन्यवाद, सारा आदर महिमा प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। खुदावंद आज के कलाम के द्वारा, आज के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।